और चलिए अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में अब भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की खैर नहीं है। रिटायरमेंट से पहले भ्रष्ट अफसरों की विभागीय जांच की जाएगी। 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ 30 जून 2024 तक जांच पूरी करनी होगी। इसके लिए प्रतिदिन सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव समीक्षा करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जीएडी ने कहा है कि अब अफसर भी भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं पाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर ही जांच चलेगी। इसके साथ दिसंबर 2024 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों की जानकारी भी यहां पर मांगी गई है, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। विभागों को यह भी बताना होगा कि अगली सुनवाई की तारीख क्या है और अंतिम आदेश कब तक पारित होगा। तो बिल्कुल आप देखिए, रिटायरमेंट से पहले भ्रष्टाचार की जांच होगी। अब भ्रष्ट अफसरों की खैर नहीं है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव समीक्षा करेंगे। जांच पूरी करने के लिए प्रतिदिन सुनवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। रिटायरमेंट से पहले भ्रष्ट अफसरों की विभागीय जांच होगी। तो एमपी में अब भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की खैर नहीं है। रिटायरमेंट से पहले भ्रष्ट अफसरों की विभागीय जांच कराई जाएगी। 1 साल के अंदर रिटायर होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ 30 जून 2024 तक जांच पूरी करनी होगी और इसके लिए प्रतिदिन सुनवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर बकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। जीएडी ने इस पर कहा है कि अब अफसर भी भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा सकेंगे। ऑनलाइन पोर्टल पर ही जांच चलेगी। इसके साथ ही दिसंबर 2024 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों की भी जानकारी मांगी गई है, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। विभाग को ये बताना होगा कि अगली सुनवाई की तारीख क्या है और अंतिम आदेश कब तक पारित होगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसके तहत रिटायरमेंट से पहले भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जो जांच है वो की जाएगी। क्या कुछ जानकारी इसके मद्देनजर आपके पास और किस तरीके से जो जांच प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती हुई दिखेगी? देखिए, जो विभागीय जांच का नियम है वो नियम यह है कि गंभीर प्रकरणों में कम से कम 1 साल और कम गंभीर प्रकरणों में 5 महीने के भीतर विभागीय जांच को पूरा किया जाए। लेकिन अफसरों की हीला हवाली के चलते सालों साल विभागीय जांच के मामले लंबित रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जीरो टॉलरेंस की नीति पर नजर बनाए हुए हैं और यही वजह है कि अब सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि 1 साल के भीतर जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी जांच जून 2024 के पहले पूरी करनी होगी या फिर उनके रिटायरमेंट के ठीक पहले पूरी करनी ही होगी। यह निर्देश सभी विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया है। जीएडी ने स्पष्ट अपने आदेश में कहा है कि सामान्य तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि तय समयावधि के भीतर जांच पूरा नहीं हो पा रहा है और इस आदेश के बाद यह कहा जा सकता है कि जो भ्रष्ट अफसर सिस्टम में बने हुए हैं वो रिटायर होने के पहले ही विभागीय जांच उनकी पूरी होगी और जो जरूरी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हो सकेगी। दरअसल विभागीय जांच को लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद एक कमेटी का भी गठन किया गया था और अब यह फैसला बेहद अहम है क्योंकि प्रतिदिन सुनवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी करने के लिए प्रतिदिन सुनवाई की जाए। जो वर्ग 3 और 4 वर्ग के अधिकारी हैं उनको लेकर विभागाध्यक्ष सुनवाई करेंगे, जबकि इससे ऊपर के जो अफसर हैं उनको लेकर सचिव, अपर मुख्य सचिव जैसे लेवल के जो अफसर हैं उनके ऊपर जिम्मा सौंपा गया है और ये जो पूरी जांच होगी उसे ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल में पूरी प्रक्रिया दर्ज होगी, यानी कि कोई चाहकर भी किसी भ्रष्ट अफसर को जांच से बचा नहीं सकता है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और ऐसे अफसर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये उनको सचेत कर देने वाली खबर है, खासतौर पर जिनके ऊपर पहले से विभागीय जांच प्रचलन में है और वो 1 साल के भीतर रिटायर होने वाले हैं, सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो उनकी विभागीय जांच रिटायरमेंट के पहले या फिर जून 2024 यानी कि आने वाले 1-2 महीने के भीतर ही
पूरी कर ली जाएगी। बाकायदा इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने जो 2017 के निर्देशों को रिपीट किया और ये कहा है कि निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। बाकायदा एक संलग्न प्रारूप भी दिया गया है कि इस प्रारूप को फॉलो किया जाए और यह भी बताया जाए कि अगली तारीख सुनवाई की कब है और अंतिम जो निर्देश है, अंतिम आदेश कब तक पारित होंगे। ठीक है आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिल्कुल ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और कहीं ना कहीं ये फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उसको भी दर्शाता है।